वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे औद्योगिक वायरिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग की तुलना में औद्योगिक वायरिंग में मुख्य अंतर क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे द्वारा जो वीडियो लाया जा रहा है वह वीडियो में केवल मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप लोगों को आंसर बताता हूं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह मुख्य रूप से 3 फेज और उच्च लोड के लिए होती है। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मोटरों और भारी मशीनरी की सुरक्षा के लिए कौन सी अर्थिंग अनिवार्य है। तो वह अर्थिंग है डबल अर्थिंग। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक वायरिंग में यांत्रिक चोट से केबलों को बचाने के लिए कौन से केबल पसंद किए जाते हैं। तो वह केबल का नाम है आर्म्ड केबल। हमारा अगला प्रश्न है, आर्म्ड केबल को पैनल या मोटर से जोड़ने के लिए किस एक्सेसरी का उपयोग किया जाता है। तो वह एक्सेसरीज है केबल ग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक वायरिंग में उच्च करंट रेटिंग के लिए तारों के समूह के बजाय किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है बस बार का। हमारा अगला प्रश्न है, MCCB का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी मोटरों को चालू करने के लिए स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें स्टार्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 5 HP तक की छोटी 3 फेज मोटरों के लिए आमतौर पर कौन सा स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है या होता है। तो इसमें इस्तेमाल होता है DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करने पर स्टार्टिंग करंट DOL स्टार्टर की तुलना में कितना कम हो जाता है। तो यह कम हो जाता है 1/3 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर को ओवर लोड से बचाने के लिए स्टार्टर में कौन सा घटक लगाया जाता है। तो इसमें घटक लगाया जाता है ओवरलोड रिले का। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक पैनलों में कंट्रोल सर्किट का वोल्टेज पावर सर्किट के वोल्टेज से डैश रखा जाता है। तो यह रखा जाता है कम। हमारा अगला प्रश्न है, केबल को टर्निंग से जोड़ने के लिए उसके सिरे पर क्या लगाया जाता है। तो उसके सिरे पर लगाया जाता है केबल लग को। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत सारी केबलों को एक साथ ले जाने के लिए किस वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो वह वायरिंग प्रणाली है केबल ट्रे या ट्रैकिंग। हमारा अगला प्रश्न है, HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार 3 फेज प्रणाली के लिए तारों का सही कोड क्या है। तो इसका सही कोड है लाल पीला नीला यानी RYB। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर टर्निंग बॉक्स में मोटर को सप्लाई से जोड़ने के लिए किस प्रकार का कड़युट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है फ्लेक्सिबल कड़युट का। हमारा अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर में सुधार के लिए औद्योगिक वायरिंग में क्या स्थापित किया जाता है। तो इसमें स्थापित किया जाता है कैपेसिटर बैंक को। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर के कंट्रोल सर्किट में इचिंग या जॉगिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मोटर को बहुत कम समय के लिए बार बार चलाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर क्या है। तो एक कंडक्टर जो है यह एक विद्युत चुम्बकीय स्विच होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
यदि एक 3 फेज मोटर चालू करने पर केवल गुनगुनाती है और चलती नहीं है तो एक संभावित कारण क्या है? तो इसका संभावित कारण है किसी एक फेज का ना आना या कम वोल्टेज का होना, यानी उपयुक्त में से बी और सी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक वायरिंग में केबल का आकार चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसमें ध्यान रखा जाता है लोड करंट का, वोल्टेज ड्रॉप का और परिवेश का, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बस बार चेंबर में बस बार को सपोर्ट देने के लिए किस इंसुलेटर का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है SMC बाय DMC इंसुलेटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक पैनल में पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को अलग अलग क्यों रखा जाता है? तो इसे अलग अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर पहले किसमें चलती है और फिर किसमें? तो इसमें सबसे पहले मोटर पहले स्टार में फिर डेल्टा में चलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी विद्युतीय उपकरण पर काम करने से पहले पहला सुरक्षा कदम क्या होना चाहिए? तो इसमें पहला सुरक्षा कदम होना चाहिए मुख्य बिजली की आपूर्ति को बंद करना और लॉक आउट टैग आउट करना। हमारा अगला प्रश्न है, पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास की नमी बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें यह किया जाता है कि समय समय पर पानी और नमक कोयला डाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी औद्योगिक को कनेक्टेड लोड क्या होता है? तो इसमें कनेक्टेड लोड होता है सभी उपकरणों की कुल वाट क्षमता का योग। हमारा अगला प्रश्न है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या अर्थ है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर का अर्थ होता है अधिकतम मांग बटा में कनेक्टेड लोड। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है? तो इसमें न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ तार का रंग क्या होता है? तो अर्थ तार का रंग होता है हरा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा को कैसे बदला जा सकता है? तो इसे बदला जा सकता है किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदलकर। हमारा अगला प्रश्न है, केबल ट्रे आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती है? तो यह बनी होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन या एल्युमिनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे अर्थिंग सिस्टम का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए जितना संभव हो उतना कम। हमारा अगला प्रश्न है, ओवरलोड रिले का चयन किसके आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है मोटर के फुल लोड करंट पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइसोलेटर को हमेशा कब ऑपरेट करना चाहिए? तो इसे ऑपरेट करना चाहिए नो लोड की स्थिति में। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुश बटन स्टार्टर में स्टॉप बटन का संपर्क समानता होता है? तो यह होता है समान रूप से बंद। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुश बटन स्टार्टर में स्टार्टर बटन का संपर्क समानता होता है? तो यह होता है समान रूप से खुला। हमारा अगला प्रश्न है, XLPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है क्रॉस लाइन पावर इक्वलाइजर। हमारा अगला प्रश्न है, APFC पैनल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए किस श्रेणी के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है क्लास C या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 40 प्रश्न समाप्त होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो से आपको 2 या
3 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।